नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट यानी कि एंजाइटी का सामना कर रहे लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उन्हें कहीं पर भी ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रख पाने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार डेली रूटीन लाइफ बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। बहुत छोटे उदाहरण से आप मेरी बात को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आप कई बार अनुभव करते होंगे कि आप 4 लोगों के बीच बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है और सामने वाले ने क्या कहा इस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। कंसंट्रेशन बनाए रख पाने में बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार यह होता है कि किसी प्रकार के सामान को कहीं रख दिया है, महत्वपूर्ण सामान है, पर हम भूल चुके हैं कि वह सामान रखा कहाँ है, और जब ज़रूरत पड़ रही है उस सामान की तो बहुत अधिक परेशान होना पड़ रहा है उस सामान को ढूंढने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पाते होंगे कि कई बार बार पढ़ने के बावजूद भी जो पढ़ा जा रहा है उसे समझने में दिक्कत होती है। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था उसे याद रख पाने में दिक्कत होती है। कुल मिलाकर के हम कहें तो अपने आप को वर्तमान में रख पाना काफ़ी अधिक कठिन होता है, और वर्तमान में ना रख पाने की स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। कई बार गिल्ट फीलिंग भी मन में जनरेट होती है। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में लोग हंसी भी उड़ा देते हैं। मन में यह विचार भी चलते रहते हैं कि कहीं किसी को यह पता ना चल जाए कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है, इसलिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने लगते हो। आप इस तरीके का प्रिटेंड भी करने लगते हो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सब कुछ ठीक ढंग से समझ पा रहे हो, लेकिन वास्तविकता आप जानते हैं कि आपको ध्यान लगाने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप बताने वाला हूं, जिनको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पे ध्यान ना लगा पाने की इस समस्या से आपको बाहर आने में मदद मिलेगी। पहली जो चीज़ करनी है दोस्तों वह यह कि आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है, यानी कि एक ही टाइम पे कई सारे कामों को नहीं करना है, एक समय पर एक ही काम को करने की आदत डालनी है। फिर चाहे वह खाना खाना हो, किसी से बातचीत करना हो, पढ़ाई करना हो, कहीं पर जाना हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो लगातार यह प्रयास करें कि एक ही समय पर एक काम करें। इसकी वजह भी समझिएगा दोस्तों कि घबराहट के दौरान क्योंकि आपके मन में पहले से ही बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपको खुद को वर्तमान में बार बार खींचना पड़ रहा है। जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाने में पहले से ही कठिनाई हो रही है, और इस दौरान जब आप एक से अधिक कामों को करने लगते हैं तो आपका ध्यान और अधिक भटकने लग जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखना है कि एक समय पर एक ही काम करें और उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करें। शुरुआती दौर में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जब आप मल्टीटास्किंग को छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आपका मन वर्तमान में ठहरने लगेगा, या फिर उसका ठहराव लाने में आपको सरलता का अनुभव होगा। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है दोस्तों वह ये है कि आपको रियलिस्टिक गोल डिसाइड करने हैं। कई बार यह स्थिति बनती है कि जब आप घबराहट का सामना कर रहे होते हैं और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में ऐसे गोल सेट कर बैठते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत अधिक क्षमता के विकास की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि सही तरीके से सोच समझ करके रियलिस्टिक गोल डिसाइड नहीं किए गए हैं तो अंत में फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी हाथ लगती है, घबराहट का स्तर और अधिक बढ़ जाता है।
बहुत सरल उदाहरण से आप समझिएगा कि मान लीजिए आप एंजाइटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं और आप यह डिसाइड करते हो कि मैं प्रतिदिन 6 बजे उठूँगा। तो यह तब संभव है जब आप 7 बजे पहले से ही उठ रहे हों। लेकिन मान लीजिए आप प्रतिदिन 10 या 11 बजे उठते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि मैं 6 बजे उठूँगा, तो ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, ये रियलिस्टिक गोल नहीं कहलाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं 11 बजे उठता था तो मेरा पहला टास्क है कि मैं 9 बजे उठना चालू करूं। अब यह समझना भी इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एंजाइटी के दौरान ऑलरेडी आपके ऊपर तनाव का स्तर जो है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, आपके ऊपर दबाव बहुत अधिक है। तो जब आप कोई गोल डिसाइड करते हो और आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो तो उस स्थिति में और भी अधिक विचार बढ़ने लग जाते हैं, मन में नकारात्मकता का स्तर और अधिक बढ़ने लग जाता है। इस तरीके से जब मन में और अधिक विचार बढ़ेंगे, नकारात्मकता का स्तर बढ़ेगा, तो खुद का किसी भी काम में ध्यान लगा पाने में कठिनाई होना चालू हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि बहुत रियलिस्टिक गोल डिसाइड करें जिन गोल को आप अचीव कर सकते हों। जब आप रियलिस्टिक गोल डिसाइड करेंगे और आप उनको अचीव करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सकारात्मकता का स्तर बढ़ेगा, तो आप पाएंगे कि आपकी रुचि कामों को करने में बढ़ती चली जाएगी। पूरा का पूरा आपका केमिकल सिस्टम सही होने लगेगा और आपको खुद के ध्यान को वर्तमान में लगाए रख पाने में सहयोग मिलेगा। तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वह दोस्तों यह है कि आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं उस गोल को कई भागों में बांट दें या फिर गोल को छोटा कर दें। अब ये कैसे होगा कि मान लीजिए आपका फाइनल गोल यह है कि आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है। ऐसा बहुत छोटा सा उदाहरण है कि फाइनल गोल यह है कि आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है। अब आप अगर एक ही दिन में 50 किलोमीटर दौड़ना चाहेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि 50 किलोमीटर तो फाइनल गोल है, परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसे 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है कि भाई मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ूंगा। इस तरीके से मैं जो 50 किलोमीटर का मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर लूँगा। कहने का सरल शब्दों में तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब आप किसी बड़े गोल को डिसाइड करते हो और उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल को अचीव नहीं कर रहे हो तो उस स्थिति में जो बड़ा गोल आपने डिसाइड किया है वो भार के तौर पे आपके ऊपर हावी हो जाएगा और अगेन घबराहट बढ़ने लगेगी। फिर से लगने लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वह फाइनल गोल अचीव करने के लिए आप उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। और घबराहट का सामना कर रहे इंसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि वह जब किसी भी प्रकार के गोल को डिसाइड करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्योंकि वीक हो रहा है तो मन में और अधिक घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है और लगता है कि यह जो गोल मैंने डिसाइड किया है इसको मैं कभी भी अचीव नहीं कर सकता हूँ। और घबराहट का स्तर बढ़ते 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 इतना अधिक बढ़ जाता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है उसके ऊपर से पूरा ध्यान ही हट करके भविष्य के उलझनों में उलझता चला जाता है। इसलिए जो भी गोल आप डिसाइड करते हैं दोस्तों उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। और भी सरल शब्दों में समझें दोस्तों तो अगर आपको हिमालय की चढ़ाई चढ़ना है तो उसके लिए आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है ताकि आप उस हिमालय की चोटी तक पहुंच सकें। लेकिन अगर आप एक ही बार में हिमालय की चोटी तक पहुंचना चाहेंगे तो उस स्थिति में पहला कदम उठाना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हिमालय की चोटी तो बहुत ऊंची है।
इसलिए अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। जैसे जैसे आप एक एक पायदान आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपके ध्यान का स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है, आपके ऊपर घबराहट हावी नहीं हो रही है।